और सीधे आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार है। उदयपुर निवास पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। यादों में किरण माहेश्वरी हैं और उनके चाहने वाले जो हैं उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये सीधे हम उदयपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार और उससे पहले उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर उनके चाहने वाले और इष्ट मित्र हैं वो पहुंच रहे हैं। तो किरण माहेश्वरी का जाना राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति, एक शून्यता को भर पाना मुश्किल है बीजेपी के लिए, और ख़ास तौर पर राजनीतिक जगत के लिए। बीजेपी की कर्मठ नेता थी और कई बड़े फैसलों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। महिला सशक्तिकरण के लिए वो जानी जाती थी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है उनके आवास पर उनके दर्शन के लिए। कब तक अंतिम संस्कार होगा, इसकी कोई जानकारी? कपिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कपिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार और उदयपुर निवास पर उनका अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े हैं। चलिए, कपिल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कपिल, आज किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार और उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उदयपुर निवास पर रखा गया है। कब तक अंतिम संस्कार होगा, इसकी कोई जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, किरण माहेश्वरी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर करीब 9:15 बजे लेकर आया गया और उसके बाद में उनके जो चाहने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो इस समय अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही देर में ओम बिरला के भी यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। ओम बिरला उदयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में अम्बा माता स्कीम स्थित किरण माहेश्वरी के निवास पर ओम बिरला पहुंचेंगे। यहाँ पर ओम बिरला आने के बाद में किरण माहेश्वरी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर पालना की जा रही है। जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो कि पार्थिव देह के समीप रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें को पीपीई किट पहनाया गया है, ताकि क्योंकि किरण माहेश्वरी पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमित थी, तो ऐसे में संक्रमण ना फैले, पूरी तरह से सुरक्षित सभी को रखा जा सके, वो ध्यान में रखते हुए किरण माहेश्वरी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कराए जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जब ओम बिरला यहाँ पहुंचेंगे, किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद में माहेश्वरी की अंतिम यात्रा निवास स्थान अम्बा माता स्कीम से रवाना होगी, जो कि रानी रोड स्थित शमशान घाट पर जाएगी और वहां पर किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार होगा। आप देखिए कि काफी बड़ी तादाद में जो किरण माहेश्वरी के चाहने वाले हैं वो मौजूद है, क्योंकि जो किरण माहेश्वरी का व्यक्तित्व रहा है वो काफी मिलनसार व्यक्तित्व रहा है। और यही वजह है कि आज जब किरण माहेश्वरी हमारे बीच में नहीं है तो यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम है। जी, ये शून्यता को भर पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उनका निर्णय क्षमता रहा है, वो मिलनसार रही हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरह से वो आवाज उठाती रही, ऐसे में इस चीजों की कमी बीजेपी में जरूर खलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो किरण माहेश्वरी का जो व्यक्तित्व रहा है, जो कार्यकुशलता रही है, जैसा कि जो राजनेताओं ने किरण माहेश्वरी के निधन में दुख व्यक्त करते हुए भी बताया कि राजस्थान में भाजपा की महिला विंग को मजबूत करने का पूरा श्रेय किरण माहेश्वरी को जाता है। उन्हें जब राजस्थान महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने महिला विंग को काफी मजबूत किया था। और 1994 में जब वे पहली बार सक्रिय रूप से राजनीति में बतौर पार्षद चुनी गई थी और उदयपुर की पहली सभापति बनी थी, उसके बाद में किरण माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका राजनीतिक सफर जो है वो आगे बढ़ता गया और उनकी कार्यकुशलता के दम पर ही वे राष्ट्रीय भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। इसके अलावा वे सांसद बनी और फिर राजसमंद उनका मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र रहा, जहां से वे लगातार विधायक रही। और वहां के जो बाशिंदे हैं उनके जन जन की प्रिय नेता राजसमंद की वो हो गई। और ये वजह है कि जब
ये सूचना किरण माहेश्वरी के निधन की सूचना उदयपुर और राजसमंद इलाके में आई तो लोगों को एकाएक उस पर विश्वास नहीं हुआ। आप देखिए कि जब उदयपुर की भी अगर बात करें तो पार्षद के बाद जब किरण माहेश्वरी पहली बार सभापति उदयपुर की बनी थी, तो ऐसे में यहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित किए गए थे। उदयपुर नगर परिषद रेवेन्यू को लेकर काफी पिछड़ा हुआ था। किरण माहेश्वरी के प्रयास रहे कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के कई ऐसे नए उपाय जो है वो इम्प्लीमेंट किए और नगर परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। यही नहीं, गरीबों की नेता किरण माहेश्वरी को कहा जाता था। कच्ची बस्ती जो उदयपुर की थी वहां पर सामुदायिक भवन बनवाना हो, सीसी रोड बनवाई, बिजली और पानी की व्यवस्था वहां पर करवाई। जो कच्ची बस्ती के लोग थे उन्हें काफी राहत मिली थी। पूरे शहर में जो शमशान घाट थे उन्हें उनका नवीनीकरण किया गया। वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उनको और ज्यादा सही किया गया ताकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, जब किरण माहेश्वरी सांसद बनी तब उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर संसद में उन्होंने कई बार आवाज उठाई। इसके अलावा उदयपुर चित्तौड़गढ़ ब्रॉडगेज आमान परिवर्तन का कार्य किरण माहेश्वरी के कार्यकाल में पूरा हुआ और दूसरी ओर उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन को लेकर भी किरण माहेश्वरी ने कई बार आवाज बुलंद की। तो वहीं किसान और आदिवासी, क्योंकि आदिवासी अंचल है उदयपुर, दक्षिण राजस्थान पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो किसानों और आदिवासी कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर उनके कल्याण को लेकर किरण माहेश्वरी ने संसद में और विधानसभा में कई बार आवाज को बुलंद किया है। तो यही वजह है कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो काफी मिलनसार और एक जुझारू राजनेता के रूप में रहा है। निश्चित तौर पर कपिल, इसलिए वो उन मेवाड़ की दीदी के नाम से मशहूर थी। कपिल, आज चूंकि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है, क्या ओम बिरला के अलावा कोई और कद्दावर नेता बीजेपी के वहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे? देखिए, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि कल जैसे ही निधन की सूचना मिली थी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किरण माहेश्वरी के निवास स्थान पर आकर परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया था। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी निवास स्थान पर आई थी और यहाँ पर किरण माहेश्वरी के परिजनों से मुलाकात की थी। अभी ओम बिरला के यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ भाजपा के पदाधिकारी जरूर यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नेताओं के पहुंचने की जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करनी है। और क्योंकि एक महीने से 28 अक्टूबर को किरण माहेश्वरी कोरोना संक्रमित हुई थी, तो एक महीने से कोरोना पॉजिटिव थी। धीरे धीरे लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता गया और आखिरकार वो कोरोना से जंग हार गई। तो ऐसे में ये भाजपा की भी ये कोशिश है कि सभी ने दुख जरूर व्यक्त किया है, संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन अब जब अंतिम संस्कार में शामिल होने की बारी है तो वे निश्चित तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखेंगे ताकि ये जो संक्रमण है इससे बढ़ने की संभावनाएं ना बने। जी, निश्चित तौर पर कपिल, ये माना जाएगा कि इस बार कोरोना ने हमारे राजनीतिक जगत से हो, बॉलीवुड जगत से हो, कई लोगों को उन्होंने छीन लिया है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया कि इस कोरोना ने बहुत लोगों का हमसे छीन लिया और कोरोना ने उनसे व्यक्तिगत मिलने का जो अवसर था, उनके अंतिम दर्शन को लेकर के भी जो कोशिश थी उसको भी खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना ये जो वैश्विक महामारी है ये किसी भी व्यक्ति को देखकर नहीं होती और ये वजह है कि ये इसका जो प्रभाव है वो कई सारे लोगों पर देखा गया है। कई सारे बड़े राजनेता इसकी चपेट में आए हैं और जो परिणाम जो रहा है वो काफी दुखद रहा है। जिन कोरोना से कई सारे राजनेता जो जंग है वो हार चुके हैं। तो ये बड़ा कारण है और इसका सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि जो WHO और जो केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तय की जा रही है उनकी पूरी तरह से पालना की जा सके ताकि इसका संक्रमण फैलने से बचा जा सके। और किरण माहेश्वरी भी जो संक्रमित पाई गई थी, कोटा में जो निकाय चुनाव थे उसमें किरण माहेश्वरी को प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने वहां पर पूरे भाजपा को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रखा था। इस बीच उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। 28 अक्टूबर को संक्रमित पाई गई। कुछ दिन घर पर आइसोलेट रही और तबीयत बिगड़ने पर उदयपुर के एक निजी चिकित्सालय में किरण माहेश्वरी को भर्ती कराया गया था। यहाँ पर सुधार नहीं होने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट कर मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ पर लगातार उनका इलाज जारी था। और मेदांता हॉस्पिटल में लंबे इलाज के बाद में
कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद में आखिरकार अब मेवाड़ की दीदी जो है वो सभी कुछ छोड़कर चली गई और आज निश्चित तौर पर वो हमारे हमेशा यादों में रहेगी एक कद्दावर नेता के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता थी किरण माहेश्वरी और उनके जाने से राजनीतिक जगत में एक शून्यता। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे गांवरी गवर्नमेंट।